वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल इंतखाबात का इशारा दे दिया। BBC को इंटरव्यू में कहा, हो सकता है नवंबर से पहले निगरां हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। जनरल बाजवा कह चुके हैं उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहिए। मैं इस ऐलान को खुशाइन समझता हूँ। इससे क़यास आराइयों के दरवाजे बंद हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो गौर किया जाएगा। इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती अपनी मर्जी से करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी हुक्मरानी के तसलसल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। अमरीकी डॉलर 190 रुपए की तारीखी बुलंदी पर शहबाज हुकूमत रुपए की बेकदरी रोकने में मुकम्मल नाकाम। डॉलर की कदर में इजाफे के पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इंटरबैंक मार्केट में 1 रुपये 36 पैसे बढ़कर डॉलर की 190 रुपये 02 पैसे पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में डॉलर 191 रुपये 50 पैसे से जायद में फरोख्त। पिछले 2 सेशन में डॉलर 3 रुपये 39 पैसे महंगा हो चुका। स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी। इंडेक्स 606 पॉइंट्स गिर गया। 100 इंडेक्स 43,000 की नफसियाती हद भी खो बैठा। आज इलेक्शन कमीशन ने जो मटीरियल था जिसकी बुनियाद पे डिफेक्शन MNAs की हुई थी उसको एंटरटेन करने से इनकार कर दिया। फैसला दिया है कि उन्होंने जो एविडेंस जो कि पब्लिक का रिकॉर्ड था प्लेस करने से मना कर दिया है। रिजेक्शन का ये ऑर्डर है, इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। PTI के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली नाअहल होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। PTI की जानिब से मजीद रिकॉर्ड देने की दरख्वास्त मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। कहा, कुछ चीज़ें दुरुस्त अंदाज से रिकॉर्ड पर सामने नहीं आई, ये केस मुतासिर हो चुका है। फरूख हबीब कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने मजीद शवाहिद देखने से इनकार कर दिया है। इससे ज़्यादा खुलेआम झुकाव और क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस ला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मुसलसल पार्टी बना हुआ है। इमरान खान का इस नामुकम्मल इलेक्शन कमीशन पर एतमाद खत्म हो चुका है। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की 70% आबादी की नुमाइंदगी ही नहीं करता। फैसल वाडा ने इलेक्शन कमीशन को मुस्लिम लीग नून का विंग करार दे दिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी। निसार दुरानी की तकर्री को कलअदम करार देने की इस्तदा। किसी रुकने पार्लियामेंट पर ताहयात पाबंदी लगाना बहुत बड़ी सजा है। इनहराफ एक बड़ा नासूर है। मुल्क की तरक्की के लिए मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। 1970 से जो म्यूजिकल चेयर चल रही है उसे ख़त्म होना चाहिए। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल अहसन बोले, मुनहरिफ रुकन के लिए D सीट होना सज़ा नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इनहराफ से बेहतर है ज़मीर की आवाज़ पर इस्तीफ़ा दिया जाए। समात पीर तक मुलतवी। पंजाब में गैर आईनी वज़ीर आला ऑफिस पर काबिज होकर बैठा है। पंजाब पुलिस को गुंडा फोर्स बनाकर मेरे ऑफिस को यगमाल बनाया हुआ है। तमाम आईनी इदारों को भी खत लिखे हैं। उमर सरफराज सीमा कहते हैं, मैं उस्मान बुज़दार नहीं जो गुंडों के जरिए दफ्तर छीन लोगे। मैं आईनी तौर पर गवर्नर पंजाब हूँ। अनोखे लाडले जाकर वज़ीर आला का इलेक्शन लड़े क्योंकि उनके वालिद वज़ीर आज़म हैं। I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. सदर मुमलिकत के इक़दामात के खिलाफ कौमी असम्बली में मज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया, सदर ने गवर्नर पंजाब की तकर्री पर गैर आईनी अहकामात जारी किए। सदर दफ्तर का गैर आईनी इस्तेमाल किया। ये ऐवान सदर मुमलिकत के गैर आईनी अहकामात की मजम्मत करता है। GDA ने करारदाद की मुखालिफत की। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ कहते हैं, गवर्नर की तैनाती और बरतरफी का इख्तियार सदर का नहीं वज़ीर आज़म का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज की A1 फील्ड रेफरेंस में अपील। नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर इम्तियाज रशीद ने नागुज़ीर वजूहात पर केस से अलहदगी इख्तियार कर ली।
ریفرنس پر کل ہونے والی سماعت ملتوی ہونے کا امکان۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کا امتیاز صدیقی کے کیس سے علیحدہ ہونے پر لا علمی کا اظہار، کہا نیب کی جانب سے تاحال کوئی ہدایت نہیں ملی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف کی طلبی پر لندن یاترا، سیکورٹی حصار بھی ایئرپورٹ سے ہوٹل پہنچے۔ شہباز شریف اور پارٹی کے دیگر سینئر اراکین ہنگامی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مشکل معاشی فیصلوں سے مقبولیت میں کمی پر لیگی قیادت سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ الیکشن کے لیے بڑھتے دباؤ پر مشاورت کی جائے گی۔ شہباز گل کے تنزیہ وار، کہا کرائم منسٹر مفرور مجرم سے پاکستان کی معیشت، فارن پالیسی اور حکومتی معاملات پر مشاورت کریں گے۔ امپورٹڈ حکومت بیرون ملک مفرور بھگوڑوں کے ذریعے حکومت چلانا چاہ رہی ہے۔ شہباز شریف میر جعفر تم ہو، عمران خان نے دو ٹوک بتا دیا، کہا نون لیگ کی قیادت فوج کو گالیاں دیتی رہی۔ ڈس انفو لیب نے بھارتی پروپیگنڈے کا بھانڈا پھوڑا۔ بھارت نے 600 جعلی اکاؤنٹس بنا کر فوج اور میرے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ شہباز شریف تمہیں جو لائے انہوں نے ہی مودی سے دوستی کا حکم دیا۔ کشمیریوں کو حقوق ملنے تک مودی سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ فوج اور میرے ہوتے ہوئے کوئی پاکستان کو توڑ نہیں سکتا۔ شہباز شریف تم امریکہ کے غلام ہو، تمہاری جرت نہیں کہ روس سے 30% سستا تیل اور گیس خرید سکو۔ پوری کابینہ سزا یافتہ بھگوڑے سے ملنے لندن چلی گئی، یہ ایک مجرم سے ہدایات لیں گے۔ گیٹ پر سیکیورٹی نے بتایا کچھ لوگ رات کو میرے گھر آتے ہیں، خود کو اسپیشل برانچ نمائندے کے طور پر متعارف کراتے ہیں، میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کب اور کہاں جاتا ہوں۔ پی ٹی آئی رہنما علی زیدی کہتے ہیں لگتا ہے امپورٹڈ حکومت گھبرا گئی ہے۔ اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو وی آئی پی سیکیورٹی دینے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ میں تھریٹ اسسمنٹ کمیٹی کی سفارش پر سیکیورٹی دینے کی منظوری۔ مریم نواز کو پولیس کے ساتھ رینجرز کی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ دوسرے صوبوں کے اضلاع میں متعلقہ پولیس سیکیورٹی فراہم کرے گی۔